जय शनिदेव, जय श्री राम। भाइयों, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भाइयों, आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन का घर। राजाओं महाराजाओं का जो खजाना होता है उनका एक गुप्त धन का घर होता है जमीन के अंदर। उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो भाइयों देखिए कि जो भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई भी काम मत करिए, यही अपने चैनल का संदेश है। भाई वो बात ऐसी, पहले ज़माने में बैंक लॉकर नहीं थे। 200 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल पुरानी बातें हैं। तो उस ज़माने में जो लोग क्या करते थे, अपने जो ज़्यादा कीमती धातु, सोना चांदी या फिर कुछ ज़्यादा कीमती उनकी कुछ चीज़ें होती है, गहने होते हैं, डायमंड, हीरा, हीरा हो, मोती हो, जो भी हो, तो ज़्यादा कीमती वाली जो उनकी बातें होती है, वो जो चीज़ें होती थी, ज़मीन के अंदर वो गाड़ देते थे और किसी मटके में, संदूक में, पेटी में डालकर उसको गाड़ देते थे। लेकिन जो राजा महाराजे थे उनके सोने के खाने के बर्तन हुआ करते थे, चांदी के भी उनके खाने के बर्तन हुआ करते थे। उनके बॉडी के ऊपर जो कपड़े हुआ करते थे, जो राजा रानी थे तो वो भी सोने चांदी के कपड़े पहनते थे। तो फिर इतना बड़ी मात्रा में उनके पास सोना चांदी खजाना था, तो वो क्या करते थे, जमीन के अंदर डायरेक्टली एक बहुत बड़ा घर बना देते थे और उस घर में वो सोना चांदी खजाना उनका वो रख देते थे। भाई जल्दी किसी शत्रु को, दुश्मन को ना पता चले। अगर कोई राज्य पर हमला कर देता है तो उसको राजा का जो खजाना है जल्दी ना मिले। ऐसे बहुत से बातों में, या फिर कोई बड़े शाहूकार ठाकुर लोग भी पहले जमाने में जो डाकू लोग ज़्यादा थे, कोई पुलिस आर्मी कोई कानून नहीं था, इसी वजह से जमीन के अंदर उसको गाड़ देते थे। और जमीन के अंदर कोई बहुमूल्य चीज़ रखना बहुत ही सेफ्टी होती कि कोई उस पर डाउट नहीं लेता और जल्दी किसी को मिलती भी नहीं है। अगर चोर घर में चोरी करने को आता है तो वो थोड़ी जमीन को खोदेगा, ऊपर ही वो अपना कपड़ दिखेगा, तिजोरी दिखेगा और चला जाएगा। जमीन में कहाँ रखी उसको क्या मालूम। तो ये एक बहुत सेफ्टी जगह होती जमीन भी। लेकिन भाई वो बात ऐसी कि जो राजा महाराजे थे जमीन के अंदर वो क्या करते थे कि ऐसा घर बनाते थे। घर तो बहुत ही अंदर से बड़ा हुआ करता था, लेकिन अगर ऊपर से उसका दरवाजा देखा जाए तो बहुत छोटा हुआ करता था, कि जैसे एक पतला ही आदमी अंदर चला जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान इतना बड़ा खजाना जमीन के अंदर रखेगा तो ऐसा ही रखेगा कि भाई जल्दी किसी को ना मिले या फिर कोई जल्दी उसको ना पहचाने। और उस पर वो टोटका शक्ति भी वो बहुत बड़ी बड़ी करते थे कि अगर वो घर में कोई व्यक्ति चला भी जाता है तो वो बाहर नहीं आना चाहिए, अंदर के अंदर वो जो व्यक्ति हो मर जाना चाहिए या फिर वो अपाहिज होना चाहिए। खासकर भाई वो बात ऐसी होती है कि ऐसे जो गुप्तधन के जो घर होते हैं राजा महाराजाओं के, ये जल्दी किसी को मिलती है नहीं, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो कोई व्यक्ति हो, कि उस पर जो टोटका शक्ति होती है बहुत ही बड़ी बड़ी होती है, वो छलावा शक्ति होती है, आदमी को इधर उधर घुमा देती है और घुमा के मार देती है। फिर भी अगर कोई इंसान वो घर में चला जाता है तो घर में अंदर जाने के बाद भी वो शक्ति उसको मार देती है। और भाई वो सबसे रहस्यमय ये बात होती है कि अगर ऐसे घर किसी को दिखते हैं, वो व्यक्ति घर में जाता है तो उसको वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता, ये भी सबसे बड़ा राज है। तो देखिए भाई वो बात ऐसी होती है कि कोई भी इंसान अगर इतना बड़ा खजाना रखेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाएगा। तो वो क्या करते थे भाई, वो घर में घर बनाते थे। जैसे पहला घर तो आपको दिखेगा, आप घर में जाओगे, लेकिन उसके बगल में 2 फुट अंदर नीचे साइड में घर होता था और उस घर में उनका वो खजाना होता था। ये बात बहुत ही रहस्यमय बातें होती है, जो आम इंसान होते हैं ऐसी बातों को नहीं जानते, छोटे मोटे जो तांत्रिक होते हैं ऐसी बातों को नहीं जानते। तो फिर क्या है कि लोग कोई फिर नीचे घर में जाते थे और ऊपर भी आते थे, नहीं तो शक्ति उनको मार भी देती थी। और ऐसे जो गुप्त धन के जो घर उनकी हुआ करते थे, वो तो एक उनके जो राजा को जो राजवाड़ा था उसके अंदर हुआ करते थे, या फिर कोई बंद कमरा उसके अंदर हुआ करते थे, या फिर कहीं जंगल में, खंडर में, या फिर कोई गुफा में ऐसे घरें हुआ करते थे। लेकिन भाई वो देखिए, अब ये जो बातें हैं पहले ज़माने की बातें, इस ज़माने में भी जो धन होता है गुप्त धन भी होता है, लेकिन हर जगह पर नहीं होता, किसी के नसीब में होता है, राशि पे होता है। तो कभी कभी वो शक्ति उसको संकेत भी देती है, संकेत के माध्यम से पता चलता है कि भाई इसके नसीब में धन है। लेकिन वो बोलते ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो धन मिलना इतनी आसान बात नहीं होती। उस पर जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती है, भले ही आपको संकेत दे दे, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसी बातें रहती है। और मेरा मानना है कि भाई अपना परिवार होता है, यही सबसे बड़ा धन होता है, गुप्त धन होता है। लेकिन ये जो शक्तियाँ होती है, टोटके होते हैं ना भाई, वे तांत्रिक विद्या से बनाए जाते हैं। जो टोटका होता है, शक्ति होती है, उसमें जो आत्मा होती है बहुत सालों से उसकी धन की रखवाली करती है। और कभी कभी वो धन से, धन का अगर किसी व्यक्ति का नाता हो जाता है, किसी का पुनर्जन्म हो जाता है, पहले ज़माने में अगर कोई व्यक्ति है
उसका वो धन है और उसका भी पुनर्जन्म हो गया, तो ये शक्तियाँ भी उसको कभी कभी संकेत देती है। अभी सपनों के माध्यम के द्वारा भी संकेत दे सकती है, रियल में भी संकेत दे सकती है। उसके क्या संकेत होते हैं इस पर तो हमने बहुत सी वीडियो अपने यूट्यूब पर बनाए हुए। लेकिन भाइयों ये जो बातें होती धन की, बहुत रहस्यमय बातें होती। कोई भी तांत्रिक हो मांत्रिक हो जल्दी नहीं समझता। ये छोटे मोटे तांत्रिक क्या करते हैं, आपको बताते भाई यहाँ पे है वहाँ पे, लेकिन वो काम को पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि जो धन को, अगर धन को पाना है, धन को प्राप्त करना है भाई, वो तो जो जिसको संकेत मिलते हैं, पहला वो जो व्यक्ति होता है उसको देखना पड़ता है, उसके नसीब में कितना पावरफुल योग है उसको देखना पड़ता है। और वो जो शक्ति है, शक्ति की क्या इच्छा है, शक्ति क्या मांगती है उसको देखना पड़ता है। अभी देखिए, जो मान लीजिए कि भाई कहाँ पर अगर धन है, तो मतलब मान लीजिए कोई तिजोरी है, तिजोरी में धन है, उसको ताला होता है, ताले को चाबी होती है। वैसे मान लीजिए जमीन में अगर कहीं धन है तो उस पर शक्ति होती है और वो शक्ति की इच्छा होती है। जब तक आप वो शक्ति की इच्छा पूरी नहीं करते तब तक वो तिजोरी का ताला नहीं खुलता। ये वैसी बात होती है कि उसकी इच्छा क्या है, वो टोटका क्या है, कितना पावरफुल है, वो क्या मांगती है शक्ति। ये बहुत से इसमें ऐसे रहस्यमय बातें इंद्रजाल विद्या में बताई गई है। लेकिन आज के ज़माने में ये जो काम होते हैं करना संभव नहीं होता। इसमें बहुत सी अड़चनें होती है, बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। तो फिर भी लोग क्या करते हैं, कोई कोई लोग इसके पीछे भागते हैं, तो उनका कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो भाइयों ये जो राजा महाराजों के जो घर थे, खजाने के घर थे, हो सकता है कि आज भी जमीन के अंदर हो। क्योंकि अपना जो देश था वो सोने की चिड़िया था, बहुत मात्रा में हमारे देश में सोना था। जो कुछ विदेशी लोग आए देश को लूट कर चले गए, फिर भी आज भी हमारे देश में बहुत मात्रा में सोना है। लेकिन क्या होता है कि ये जो बातें हैं पहले ज़माने की बातें, पहले जो राजा महाराजों की बातें, अभी उन्होंने कहाँ रखा है, कई जंगल में रखा, किसी ने खंडर में रखा, किसी ने किसी के घर में रखा, खेत में रखा, वो उनको ही मालूम। लेकिन जो भी मेरा आपको बोलने का जो संदेश होता है भाई, अच्छा काम करिए, नेक काम करिए, कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। आपका परिवार ही आपका असली गुप्तधन होता है। माता पिता बीबी बच्ची, इनका ख्याल रखिए, इनकी देखभाल करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।